नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2024 जेमिनी लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, जब भी ईयरली प्रिडिक्शन होता है तो इसमें ओवरऑल पिक्चर में एक ही देखा जाता है कि आपका गुरु किधर है, शनि किधर है, राहु किधर है, क्या पॉजिटिवनेस इसकी मिलेगी आपके लिए। उम्मीद की बात है इसमें। तो मैं देख रहा हूं, देखिए स्टार्टिंग में देखिए तो आपके कर्मस्थान में अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक आपके कर्मस्थान में राहु विराजमान है। ये येन केन किसी भी प्रकार से अपने कर्मस्थान के लिए अपनी विजय पताका लहराई देगा, यानी कि वो अपना अधिकार छीन के लेगा। ये लाइन में बैठकर भिक्षा में अमृत की तलाश में नहीं रहेगा। मतलब आप आपके कर्म क्षेत्र पर अभी ज्यादा पॉलिटिक्स करते हुए अपने आप को पाएंगे, यानी कि ज्यादा राजनीति आपके कर्म क्षेत्र पर होगी और उसमें आप विजयी अपने आप को साबित कर पाएंगे, ये राहु की वजह से। यानी कि आपकी हाथ में आई हुई अथॉरिटी से आपके साथ वाले लोगों को आप एक इंप्रेशन में एक दबा पाएंगे, धमका पाएंगे। मतलब आपको एक राहु की ये मेहरबानी रहे। अब चतुर्थस्थान में केतु है आपके, तो घर में आप बहुत कम दे पाएंगे। घर के लोग उससे आपको इनसेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि उनको आप समझ नहीं पाएंगे। अभी इनसेटिस्फैक्शन उनसे हो सकता है, उनको आप कम वक्त दे पाओ। जितना वक्त आपने 2023 में अपने परिवार को दिया, इतना वक्त अभी आप अपने लोगों को आप नहीं दे पाएंगे 2024 में। जो भी काम करना चाहते हैं, देखिए स्टूडेंट के लिए गुरु आपके संतान स्थान को देख रहा है, मतलब विवाह का योग भी बना रहा है, विवाह के स्थान को भी देख रहा है। सप्तमेश 11 में, मतलब वैवाहिक जीवन का जो ट्यूनिंग है आपका, वो बहुत अच्छी तरह से है। और ये अप्रैल तक बहुत मजबूत ट्यूनिंग है आपके स्पाउस के साथ का आपका। अगर आप मैरिड हैं तो आप महसूस भी करेंगे कि आपके स्पाउस के साथ के बहुत डिस्टेंस आपने कम कर दिए, बहुत डिस्टेंस कम कर दिए हैं आपने। और संतान के साथ का भी ट्यूनिंग रहेगा। अब देखिए अप्रैल 2024 के बाद का टाइम स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि पंचम को गुरु देख रहा है। अब भाग्य स्थान में, हायर एजुकेशन के हाउस में शनि अपने ही घर में है, स्वगुरु ही, और ये उस गुरु को देख रहा है जो 11वें स्थान में है। यानी कि ये बच्चों के लिए राजयोग बना रहा है। ये शनि की एस्पेक्ट है आपके लाभ स्थान पर गुरु की। यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी में आप बढ़ावा भी करने की कोशिश करेंगे, वो अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल तक कुछ पैसा सेव भी मजबूत होगा। अप्रैल के बाद धीरे 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 ये पैसा आपके हाथ से निकलने लग जाएगा, क्योंकि गुरु 12वां जाएगा। जो स्टूडेंट फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चांस आएगा, क्योंकि नवम स्थान मजबूत हुआ है आपका, धर्म स्थान मजबूत हुआ है। और नवम स्थान का जो ये शनि है, ये सफर कराएगा। हो सकता है रिलीजियस सफर भी कराए मैं आप जैसे लोगों को, जो भी जेमिनी लग्न है उन लोगों को। कर्मस्थान में गुरु की राशि है आप लोग, तो मैं ज्यादातर एडवाइजरी काम में आप जैसे लोगों को सक्सेस होते देखता हूं। सलाह, एडवाइस और मार्केटिंग तो आपके ब्लड में है ही, तो मैं ज्यादातर इसको लॉजिस्टिक जैसे फील्ड में भी देखता हूं। मतलब खाली सप्लाई चेन जैसे अर्थ में, क्योंकि कहीं से माल लेना है, कहीं देना है, कमीशन का बेस हो। कम्युनिकेशन के पास आपके पास बहुत अच्छा एबिलिटी, दूसरों को रिकॉग्नाइज करने का एबिलिटी बहुत अच्छा है आपके पास। उसका फायदा लेते हुए आप अपने आप को देखेंगे कर्मस्थान के गुरु की वजह से, कर्मस्थान के गुरु की वजह से, जो कर्मस्थान में गुरु की राशि आपकी, उसकी वजह से मैं बहुत लोगों को देखा है, आप जैसे लोगों को जो गुरु के भक्त है। मतलब साईं बाबा के भक्त मैंने बहुत देखे हैं, सदगुरु के देखे हैं, श्री श्री रविशंकर जी, सुधांशु जी, अम्मा, ऐसे लोगों के भक्त मैंने बहुत सारे जेमिनीज देखे हैं। और अप्रैल के बाद गुरु 12वां जाएगा, मतलब आप फिर किसी साधु संत के आश्रम में रेगुलर विजिट करने लग जाएंगे और आपका घर लेने का योग बन रहा है अप्रैल 2024 के बाद। यानी कि मई 2024 के बाद आपका अपना खुद का, अगर बहुत समय से देखिए बहुत पैसा जमा किया आपने, जब से गुरु 11वें में आया आपका पैसा सेविंग करने का एबिलिटी बड़ा है। कर्मस्थान का स्वामी गुरु है, वो लाभस्थान में आया है। मतलब किसी दोस्त के साथ हो सकता है कोई नया बिजनेस भी आपने शुरू किया हो, क्योंकि आपका माइंड बिजनेसमैन का माइंड है, ड्यूअल माइंड है। हमेशा कोई भी काम करते हो तो मन ना भी बोलता है, हाँ ड्यूअल माइंड है। यू गॉट ड्यूअल माइंड, दोनों बाजू आप सोचते हैं, फायदा भी, नफा भी, नुकसान भी, दोनों बाजू सोचते हैं। बट किसी दोस्त के साथ बिजनेस का प्रपोजल भी आपको अप्रैल तक आना चाहिए। देखिए दिसंबर तक तो गुरु का भी रेट्रो है, 31 दिसंबर तक।
1 जनवरी से गुरु भी मार्गी हो रहा है, आपका लाभ स्थान बहुत मजबूत हो रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाहित होने का मौका है। दोज हु आर ट्राइंग टू प्लान फॉर द बेबी, ये आईवीएफ करते हैं, जो ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके लिए देखिए ये लाभ स्थान का गुरु संतान स्थान को देख रहा है, तो बेस्ट टाइम है आईवीएफ करने के लिए। 2024 का जनवरी से अप्रैल तक का टाइम बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा है। अभी अप्रैल के बाद यानी कि मई से मैंने बोला आप घर भी लेंगे, ये भी संभावना है क्योंकि पैसा बचा है आपके पास। हो सकता है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होगा, क्योंकि गुरु 12वां जाएगा, यानी कि आपकी सेविंग में जो पैसा जमा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश ये करेगा, यानी कि बहुत सारा पैसा आपका शुभ कार्य के लिए खर्च होगा। शुभ कार्य के लिए खर्च मतलब आपके बच्चों को हो सकता है फॉरेन भेजना हो तो बेस्ट है। जो बच्चे खुद के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो एसबीआई का लोन बैंक लोन लेकर फॉरेन जाने वाली कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम, अगर मिथुन लग्न है तो बहुत बढ़िया टाइम साबित होगा। तो आई सेड चांसेस ऑफ चाइल्ड प्लानिंग, मैं बोला है आपको, संतान सुख, विवाह योग, ये सब संतान सुख विवाह योग अप्रैल तक डन करने की कोशिश करिएगा, मतलब 30 अप्रैल तक। 1 मई से बाद में वो हार्ट से वो जो चांस है वो चले जाएगा। ऑलरेडी मैरिड का बहुत अच्छा खासा ट्यूनिंग भी होगा। सक्सेस एजुकेशन, जो फॉरेन के ट्राई करना चाहते हैं, फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। और आप आपके संतान को फॉरेन भेजते हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 12वें स्थान का गुरु है, ये कम से कम आपका ओल्ड एज प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरह से करा के देगा। यानी कि अभी आपका बहुत लॉन्ग विजन में प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर आप बहुत बड़े सिटी में रहते होंगे तो अपने नेटिव प्लेस पर कोई घर लेने की कोशिश करोगे, या घर में कुछ रिनोवेशन करने की कोशिश करोगे, घर के लिए खर्च होगा। सक्सेस एट वर्क प्लेस, ये 10वीं का राहु, अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, आपके कर्मस्थान पर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप राहु धारण कर सकते हैं, गोमेद धारण कर सकते हैं, और न्यू हाउस के लिए प्लान करिए। और ये प्लान लोन लेकर ही होगा, गुरु 12वां है। अब ये देखिए कि इस चार्ट के हिसाब से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मैंने आपको ये सक्सेस का आपका बताया, जो मैंने पॉजिटिवनेस है वो सब बताया आपको। मेरे मंथली वीडियोस को और डिटेल में देखिएगा। ये केयरफुल, ये देखिए पहली बात है कि बुध रेट्रो कब होता है, आपका लग्नेश जब वक्री होता है तो इसका रिजल्ट कंफ्यूजिंग कर देता है। आम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नहीं, लेकिन ये सभी के लिए रेट्रो प्लेनेट का प्रेडिक्शन कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये पीछे हट जाता है प्रेडिक्शंस में, और आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी की गति टूटी हुई है। कहीं ना कहीं वो प्लेनेट पीछे जाके आपके कर्म को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। इस अर्थ में इस रेट्रो प्लेनेट है बुध, और बुध जब रेट्रो होता है मार्केट में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है। यानी कि अगर मार्केट से रिलेटेड काम है आपका और इसके इंटरेस्टेड है आप एस्ट्रोलॉजी के, तो ये डेट्स को मार्क करिएगा। ये बुध अस्त है, यानी कि बुध अस्त है, ये तो और नेगेटिव हो जाता है। अस्त होता है तो ये वक्री तो चलो कोई एक ऐसा बात नहीं होता, बट अस्त होता है यानी कि आपको अपना वजूद ही खो जाता है, ऐसा सिचुएशन आता है इस समय में। यानी कि आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है, फंस जाता है। वक्री और अस्त जैसा ही रिजल्ट देता है। अब देखें, आगे चलते हैं। मैं आपको ये देखिए, ये जो डेट है, ये बुध कब कब बदल रहा है, राशि उसका डेट है। ये ग्रहण की डेट है, 4 ग्रहण है हिंदुस्तान में, एक भी ग्रहण आपको इस साल में दिखाई देने वाला नहीं। ये विवाह के तारीख है, और इसमें देखिए गुरु और शुक्र जब भी अस्त हो जाता है, जैसे ये बुध अस्त की बात, आपकी अपनी प्रतिभा को रिकॉग्निशन ही नहीं है, ऐसा है। जब गुरु और शुक्र अस्त होता है तो हम विवाह के मुहूर्त नहीं देते। 6 मई से 28 जून तक, 6 मई से 3 जून तक गुरु अस्त है, और 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र अस्त है। यानी कि 6 मई से 28 जून तक विवाह के योग नहीं दिए जाते। गुरु शुक्र अस्त हो तो लड़का मतलब गुरु, लड़की मतलब शुक्र, तो ये दोनों के लिए बल देना पड़ता है, तो हम लोग विवाह के लिए मुहूर्त में ये तारीख नहीं होती। आप ये ऑस्पिशियस डेट है ये विवाह का, अप्रैल तक विवाह करना चाहते हो, मैं तो ऐसा मानता हूं जनवरी फरवरी में ही विवाह करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका जनवरी में आएगा अविवाहित लोगों के लिए, क्योंकि जनवरी में बुध भी आपका लग्नेश भी सप्तम में जा रहा है 7 जनवरी से 31 में, तो ये विवाह का मौका देगा। काम धंधे में टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट भी करेगा। अब इसमें देखें ये तारीख है, इस तारीख को मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आप उसको रीड कर पाएंगे। ये पूरा बोर्ड जो दिख रहा है वो पूरा कम्युनिटी सेक्शन में होगा। अब इसको देखें कि मैंने केयरफुल रहने की तारीख बोली, इसको जरा देखें। जिनकी उम्र ज्यादा है उनको 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक
इस महीने में सिर्फ यही एक माइनस पॉइंट है कि आपको केयरफुल रहना है हेल्थ के लिए। 28 दिसंबर से मतलब पहला वीक थोड़ा झगड़ा या स्ट्रगल ये सब दिखाई देगा। मतलब न्यू ईयर का फर्स्ट वीक आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा, ये हेल्थ वाइज ये रहेगा, कुछ ना कुछ इश्यू लेके आएगा। और बाद में देखिए 29 अक्टूबर से 3 जनवरी अगर उम्र ज्यादा है उनको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की जरूरत है, और जो लोग उम्र कम है उनको अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर में आप घर प्लान करेंगे, यह संभावना है। घर प्लान करेंगे देखिए एग्जैक्टली 24 के एंड में, नवंबर के बाद का यानी कि नवंबर एंड दिसंबर में आप घर प्लान करेंगे अपने लिए। और इसमें बहुत सारा लोन को हो सकता है कि इस महीने में नवंबर दिसंबर में आप प्लान करके नया घर लेने की कोशिश करेंगे। घर में शुभ होगा, पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे उस वक्त में, इसलिए आप लोन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 फरवरी से 19 फरवरी थोड़ा टेंशन रहेगा आप पर, इसको ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी से 19 फरवरी तक आपका स्पाउस अगर अर्निंग है तो उसकी हेल्प लेने की कोशिश करिएगा। मैं मंथली वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, ये ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं। और 31 मई से 13 जून देखिए इसमें पैसे की शॉर्टेज होगी, कोई रॉन्ग डिसीजन होगा। आपको ये डेट बराबर याद रखिएगा, 31/5 से 13 जून। जो स्टूडेंट फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको फॉरेन जाने को मौका मिलेगा इस समय 31/5 से 13 जून में। अगर आपका कार्य क्षेत्र कर्मेश आपका 12वें में जा रहा है, देखो गुरु मई जून के बाद, मई से 1 मई के करीब 1 मई से अभी 12वें स्थान में जाएगा कर्मेश, यानी कि फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका काम है तो और ज्यादा बढ़ेगा। 31 मई से 13 जून फॉरेन ट्रिप भी दिखाई देगा, आपके कार्य के लिए आप फॉरेन जाएंगे ये संभावना भी है। दोज हु आर डूइंग जॉब उनके लिए 7/3 से 25/3 में प्रमोशन मिलना चाहिए, पूरी कोशिश करो, या तो उसका बेस आप बना लो 7/3 से 25/3 में, क्योंकि बाद में गुरु भी 12वें स्थान में जा रहा है, बाद में आपके लिए बोलने के लिए नहीं रहेगा। अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत मजबूत है, उसका फायदा लेने की कोशिश करो एस्ट्रोलॉजिकली। और गुरुओं के पीछे आप बाद में मई से आप गुरुओं के पीछे पागल हो जाएंगे, यानी कि गुरुओं के पीछे गुरु के मंदिरों में जाएंगे आप, उनके साथ आप जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि 12वां गुरु ये आपका धर्म कार्य के लिए खर्च होगा, मतलब गुरुओं के पीछे खर्च होना शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल से 9 मई तक का टाइम जो है इसमें भी आपका वर्क क्षेत्र पर कर्म क्षेत्र पर कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई दे रही। हो सकता है आप जॉब में चेंजेस करोगे, 7/3 से 25/3 में, 9/4 से 9/5 में प्रमोशन मिलेगा, या जॉब में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी 100% पॉजिटिव। अब बिजनेस के लिए देखिए अभी आपको जैसे ही गुरु 12वां जाएगा पैसे की जरूरत पड़ेगी, यू विल नीड मोर फाइनेंस टू ग्रो। बिजनेस है देखिए, जो नौकरियां है उसमें ऐसा नहीं होता, बट बिजनेस में नौकरियों में इनकम बढ़ती है, लेकिन बिजनेस में खर्च तो वही रहते हैं, आपको इनकम बढ़ाना पड़ता है। और इनकम बढ़ाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, उस चीज का आपको एहसास होने लग जाएगा। यू विल नीड मोर फाइनेंस, और पैसे की तलाश रहेगी, आप लोन प्लान करेंगे, ये संभावना ज्यादा है। सो आप बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी 7/3 से 25/3 और 9/4 से 9/5 में कोई बहुत बड़ी मीटिंग भी होगी। और ये फाइनेंस की डेट है, उसमें आपके हाथ में बहुत पैसे भी आएंगे, उस पर आगे आता हूं। बिजनेस के लिए मैंने बोल दिया। स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे हैं, देखिए ऐसा भी हो सकता है आपका कर्मेश 12 में, यानी कि आपको अप्रैल के बाद मई 2024 से फॉरेन जाने का भी योग आएगा, क्योंकि आपका नवम स्थान भी मजबूत हुआ है और कर्मेश भी 12 में, तो स्टूडेंट के लिए भी फॉरेन जाने का योग है। और आपका कर्मस्थान को फॉरेन से संबंध है तो यह भी संभावना आपके लिए ज्यादा है फॉरेन जाने का। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम मैंने बोला ऐसा। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने की डेट मैंने बताया यही है, 28 दिसंबर से 6 जनवरी एंड 29 अक्टूबर टू 3 जनवरी 2025। अगर उम्र ज्यादा है तो, नहीं तो इसमें लोन प्लान हो जाएगा आपका नवंबर और दिसंबर 2024 में, 1 साल की कगार पर है। आप प्यार करते हैं उनके लिए अक्टूबर 2024 इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपका लग्नेश बुध तुला राशि में गया है। अक्टूबर 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपका लग्नेश पंचम में, यानी कि इस वक्त में आप अगर आर्ट से या किसी डिजाइन ड्राइंग से आपका काम कार्य क्षेत्र जुड़ा होगा तो ये बेस्ट टाइम है अक्टूबर 2024 तक। अक्टूबर 2024 का महीना आपके लिए अच्छा है। प्यार करते हैं, किसी से इजहार करना चाहते हैं
तो देखिए प्रेजेंट टाइम बहुत अच्छा है। जनवरी से अप्रैल तक के टाइम में पूरा एडवांटेज लो। आपके संतान स्थान पर, बुद्धि स्थान पर, लव हाउस पर एस्पेक्ट है गुरु के। इस साल आपने जो एक्सपेक्ट किया है, स्टूडेंट को परसेंटेज भी अच्छा मिल जाएगा। फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए भी वो भी रास्ता खुलेगा। और बेस्ट टाइम है, अक्टूबर का इंतजार नहीं करिएगा, बट बाद में अगर निकल गया हो तो अक्टूबर की बात सोचिएगा। सो पहला जो काम करना चाहते हैं वो अप्रैल तक फिनिश करने की कोशिश करिए। मैरिज के लिए यस, अप्रैल तक आपके सितारे बहुत पावरफुल है। अप्रैल तक मैं तो चाहता हूं जनवरी फरवरी में ही, और जनवरी में ही देखिए 7 जनवरी से 31 जनवरी में बहुत एक अच्छा खासा मौका आएगा। पब्लिक लाइफ में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। 7 जनवरी से 31 जनवरी में लग्नेश आपके सप्तम में है, ये आपको पहचान दिला सकता है। ये विवाह भी करवा सकता है, विवाह का कंफर्मेशन भी करवा सकता है, जैसे एंगेजमेंट जैसा चांस भी ये 7 जनवरी से 31 जनवरी में दिखाई दे रहा है। बट उसको ज्यादा टाइम पोस्टपोन नहीं करिएगा, क्योंकि आप 2-3 महीने में अपने स्पाउस के साथ सेटल हो जाने चाहिए। मैं ये चाहता हूं, बाद में गुरु 12वें में जाएगा तो पैसे का शॉर्टेज भी रहेगा। शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है 26/3 से 8/4, 26/3 से 26 मार्च टू 8 अप्रैल आपके हाथ में बहुत पैसा आने का योग है। और ये हो सकता है लोन के जरिए आप पैसा ले सकते हो इस समय में। 26/3 से 8 अप्रैल और 10 मई से 30 मई, ये शेयर मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं आप लोग, उनके लिए ये टाइम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और मजबूती लाने का ये टाइम 10 मई से 30 मई में बहुत सारा पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है इसमें। यानी कि ये टाइम अच्छा है, दोस्तों के साथ का ट्यूनिंग रहेगा। बेस्ट टाइम है 26/3 से 8/4 और 10 मई से 30 मई। फाइनेंस के लिए बेस्ट है, मतलब हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, आपका फैमिली एकत्रित होगा ऐसे समय। 29 जून से 18 जुलाई, 18 जुलाई, 29 जून टू 18 जुलाई एंड 22 अगस्त टू 3 सितंबर 2024 आपके हाथ में लिक्विड अच्छा रहेगा। यानी कि ये हो सकता है, देखिए इसमें आपकी बेटी का विवाह करना हो, बेटे का विवाह करना हो, तो ये सब समय है कि आपके हाथ में पैसा बहुत आएगा, लेकिन वो जाने वाला है, क्योंकि गुरु 12वां है। अभी ढक्कन खुल जाएंगे, आपकी तो तिजोरी के ढक्कन है, ये खुलेंगे 12वें गुरु में। यानी कि जो पैसा आपने मजबूती से जमा कर लिया अप्रैल तक, एंड ऑफ द अप्रैल तक, ये अब धीरे 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 वो कम होने लग जाएगा 1 साल तक। फिर 2025 तक, मई 2025 तक आपका मनी फ्लो, आउटफ्लो ज्यादा रहेगा। मतलब जो भी आप पैसे को प्लान करना चाहते हैं वो अप्रैल तक कर लें। बाद में आपका फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से होगा कि आपको पैसे की शॉर्टेज रहेगी। अब ये अबाउट आपका लेखा जोखा है इन शॉर्ट। मैं ऐसा मानता हूं आपको, आप स्टूडेंट है तो भी बहुत बढ़िया टाइम से आप अभी जा ही रहे हैं। आप अगर कोई बच्चों के पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के लिए विवाह उत्सुक है, तो उनके विवाह के लिए आपके लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। आप आपके बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, आजकल ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लोग अपने बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री भेजते हैं, उनके लिए भी बढ़िया टाइम हो जाएगा। यानी कि आपको पैसा वापरना है, और गुरु मतलब संतान के लिए पैसा वापरना पड़ेगा, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा वापरना पड़ेगा, शुभ कार्य के लिए पैसा वापरना पड़ेगा। और अगर ये सब में नहीं है, समझो हो सकता है आप फॉरेन के लिए ट्राई करते हो, तो ये शनि आपको फॉरेन भी ले जा सकता है। चतुर्थ का केतु है आपके, ये भी आपके घर से, अभी आपको घर से दूर करेगा, आइसोलेट करेगा, और वर्क प्लेस पे आपकी मजबूती स्थापित करेगा। ये कुत्ते को खाना खिलाइएगा, केतु आपके चतुर्थ में आया है। घर पे, आपके घर पे लोगों को मत लेके जाना, आपको नजर लगती। बी रिमेंबर दिस, आपके घर पे लोगों को नहीं लेके जाइएगा, आपकी जो इंटरनल मैटर्स है उसको शेयर नहीं करिएगा। और एटलीस्ट दिसंबर जनवरी में इंडिया में पूरे लगभग विंटर सीजन 3 कंबल का दान करिएगा। केतु चतुर्थ में आ चुका है। जनवरी 2024 और दिसंबर 2023, दिसंबर जनवरी में आपके किसी पुअर पीपल को 3 ब्लैंकेट का डोनेशन करिएगा। ये केतु का नेगेटिविटी कम करेगा। और अपना घर में, मैंने बोला अनजान लोगों को नहीं ले जाइएगा। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस साल का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।